बुद्धि व विद्या के दाता गणेश जी परमात्मा का विघ्न नाशक स्वरूप हैं। श्री गणेश के भक्त विभिन्न प्रकार से उनकी अनेक श्लोक, स्तोत्र, जाप द्वारा आराधना करते हैं। इनमें से गणेश अथर्वशीष का पाठ बहुत ही मंगलकारी है। तो आइए भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा हम पर यूं ही बना रहे, इसी कामना के साथ हम पाठ करें श्री गणेश अथर्वशीष का हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान गणपति को मेरा नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, एकमात्र तुम ही करता हो, तुम ही एकमात्र धरता हो, तुम ही एकमात्र हरता हो। निश्चय ही तुम ही सब रूपों में उपस्थित ब्रह्म हो, तुम ही साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। मैं न्याय संगत कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। हे श्री गणेश, आप मेरी रक्षा करो। आप वक्ता अर्थात बोलने वाले की रक्षा करो, आप श्रोता अर्थात सुनने वाले की रक्षा करो, आप दाता की रक्षा करो, आप धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, आप शिष्य की रक्षा करो, आप पश्चिम से रक्षा करो, आप पूर्व से रक्षा करो, आप उत्तर से रक्षा करो, आप दक्षिण से रक्षा करो, आप ऊपर से रक्षा करो, आप नीचे से रक्षा करो, आप सब ओर से मेरी रक्षा करो, आप चारों ओर से मेरी रक्षा करो। हे गणपति, तुम ही वांगमय तथा चिन्मय हो, तुम ही आनंदमय हो, तुम ही ब्रह्ममय हो, तुम ही सच्चिदानंद और अद्वितीय हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही ज्ञानमय तथा तुम ही विज्ञानमय हो। ये संपूर्ण जगत तुमसे ही उत्पन्न होता है, ये संपूर्ण जगत तुम में ही सुरक्षित रहता है, ये संपूर्ण जगत तुम में ही विलय को प्राप्त होगा। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। तुम ही चारों प्रकार की वाणी अर्थात परा, पश्चंती, बैखरी और मध्यमा हो। तुम प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, राजस्व और तमस से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। प्रत्येक योगी जन तुम्हारा ही नित्य ध्यान करते हैं। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही वायु हो, तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्रमा हो, तुम ही ब्रह्म हो। भूः, भूर्वः, स्वः ये तीनों लोक अर्थात ओमकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम ही हो। गण के प्रथम शब्दांश ग का उच्चारण करने के बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुसार अर्थात म का उच्चारण करें, इसके बाद इसे अर्धचंद्र से सुशोभित करें। इस प्रकार गम ओमकार से अवरुद्ध होने पर भी तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गण बनता है। गकार प्रथम रूप है, अकार मध्य रूप है और अनुस्वार अणीम रूप है। बिंदु उत्तर अर्थात ऊपरी रूप है, नाद संसाधन होता है। ये सभी आपस में मिलकर ओम गण ये रूप बनाते हैं। इसे गणेश विद्या कहते हैं। गणक इसके ऋषि हैं। निच्रद गायत्री छंद है। गणपति देवता हैं। वह महामंत्र ओम गण गणपते नमः है। हम एक दंत को जानते हैं, वक्रतुंड का ध्यान करते हैं। वह दंती अर्थात गजानन हमें जागृति प्रदान करें। ये मंत्र गणेश गायत्री कहलाता है। भगवान एक दंत अर्थात श्री गणेश चार भुजाओं वाले हैं और वे अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनकी ध्वजा पर मूषक का चिन्ह है। वे रक्त वर्ण तथा लंबोदर हैं। उनके कर्ण सूप के समान बड़े बड़े हैं। वे रक्त के समान वस्त्र धारण करने वाले, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से पूजे जाने वाले हैं। वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। जगत का कारण तथा अच्युत हैं। सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे हैं। श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह सभी योगियों में श्रेष्ठ है।
व्रातपति को मेरा नमस्कार है, गणपति को नमस्कार है, प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक को नमस्कार। लंबोदर एक दंत शिव जी के पुत्र तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। यह अथर्वशीष है। जो भी इसका पाठ करता है वह ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। उसके सब प्रकार के विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाते हैं। वह सब जगह सुख को प्राप्त करता है तथा वो पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से भी मुक्त हो जाता है। जो भी इसका सायं काल में पाठ करता है उसके पूरे दिन के पापों का नाश हो जाता है। प्रातः काल इसका पाठ करने से रात्रि के सभी पापों का नाश हो जाता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सभी जगह विघ्नों का नाश कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य ना हो। जो मोहवश अपात्र को उपदेश देता है वह महापापी हो जाता है। इस अथर्वशीष का सहस्त्र बार पाठ करने से उपासक की जो भी कामना होती है वह उसे सिद्ध कर लेता है। जो भी अथर्वशीष का पाठ करते हुए गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करते हुए इसका जाप करता है वह विद्वान हो जाता है। यह अथर्वण ऋषि का वाक्य है। इसका पाठ करने वाले को कभी भय नहीं होता। जो दुर्वा के द्वारा भगवान गणपति का यज्ञ पूजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो धानी और लाई के द्वारा यज्ञ पूजन करता है वह यशस्वी तथा मेधावी हो जाता है। जो सहस्त्र मोदकों द्वारा यज्ञ और पूजन करता है वह मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। जो देसी गाय के घी युक्त समिधा से यज्ञ और पूजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यज्ञोपरांत 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से भोजन कराने पर व्यक्ति सूर्य के समान तेज प्राप्त कर लेता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या श्री गणेश की प्रतिमा के पास इस अथर्वशीष को जपने से इसकी सिद्धि हो जाती है तथा वह महाविघ्न, महादोषों तथा महापापों से भी मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार ये जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। ओम शांति 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 ही। इसी के साथ अथर्ववेदीय गणपति उपनिषद संपूर्ण होता है। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। हर हर महादेव।